आदाब, नमस्कार। मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पिछले कुछ दिनों से ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि प्रेस की आवाज़ दबाई जा रही है, प्रेस को प्रताड़ित किया जा रहा है। वो प्रेस जो अभी तक दलित, पिछड़े, आदिवासियों के खिलाफ नफरत फैलाता आया था, अब वो सहानुभूति लूटने का काम कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ दैनिक भास्कर की और सरकार के बीच में जो मनमुटाव चल रहा है, ईडी के छापे और खबरें छापना, उस पर। दरअसल उसको समझने के लिए मैं आपके लिए कुछ पोस्ट लाया हूँ जो बेहद ज़रूरी है और कहीं भी आपको वो सुनने को या पढ़ने को नहीं मिलेगा। कोई भी मीडिया आपको नहीं बताएगा। सब एक हो हल्ला खड़ा कर देते हैं कि मीडिया की आवाज़ दबाई जा रही है। दरअसल जो मीडिया है, जो अब जिसको सहानुभूति लूटने का शौक चढ़ा है, उसने क्या कर्मकांड करे हैं, और वो कभी भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी और मुसलमानों के साथ नहीं रहा है, हमेशा उसके खिलाफ ही रहा है, उसके खिलाफ नफरत फैलाने का काम किया है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए आपके लिए मैं पोस्ट लाया हूँ, वो सुनिए। किसी भी मीडिया हाउस के लिए मेरे मन में कोई भी सहानुभूति नहीं है। इन मीडिया हाउसों का डूब जाना ही देश हित एवं राष्ट्र हित में है। तारीख आगे लिखते हैं, दैनिक भास्कर जैसी मीडिया संस्थानों का डूब जाना ही देश हित में है। क्यों है? क्योंकि जब पिछड़ों की, दलितों की सरकार होती है तो ये होर्डिंग लगाते हैं, न दलितों की रानी न यादवों की कहानी। जो एक बार बिका है वह अगली बार और बार बार बिकेगा। इसलिए भास्कर जैसी नफरती मीडिया संस्थानों से खैर की उम्मीद की जगह उसका डूब जाना ही देश हित में है। ये आगे लिखते हैं, जो हमारे साथ नहीं था हम उसके साथ नहीं हैं। हम एक ही बिल से दूसरी बार नहीं डसे जाएंगे। कल उसे सरकारी एड मिलना शुरू होगा, फिर से वह हमें डसेगा। इसलिए ऐसी संस्थानों के डूब जाने में ही भलाई है। कभी कभी दुश्मनों के द्वारा भी दुश्मनों से बदला लेने में सुकून मिलता है। भास्कर के साथ भी ऐसा ही हुआ है। और ये पोस्टर देखिए, ब्राह्मण समाज और सेवा समर्पण में सदैव तत्पर। भास्कर की पत्रकारिता ब्राह्मणों के एजेंडे को आगे बढ़ाने से ज़्यादा कुछ भी नहीं था। इसलिए हम पहले दिन से इसके विरुद्ध थे और आज भी हैं। वे बीते कल में भी बिके हुए थे और आने वाले कल में भी बिकेंगे। इसलिए ऐसे संस्थानों का डूब जाना ही इस देश के मुस्लिम, दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के लोगों के हित में है। पोस्टर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरा, क्या भास्कर ग्रुप ने कोरोना के नाम पर मुसलमानों के प्रति फैलाए गए नफरत के लिए माफ़ी मांग लिया? नहीं मांगा। क्या भास्कर ने आतंकवाद के जुर्म में फर्जी गिरफ्तारी के बाद मुसलमानों से नफरत में जो रिपोर्टिंग किया गया था उसके लिए माफ़ी मांग लिया? नहीं मांगा। क्या भास्कर ने मायावती और अखिलेश यादव से जुड़े घृणित होर्डिंग टंगवाने के लिए माफ़ी मांग लिया? नहीं मांगा। जब माफ़ी नहीं तो फिर उसके साथ हम क्यों खड़े रहें? जब तक कोई अपनी गलतियों का पश्चाताप नहीं कर लेता, फिर हम उसके साथ खड़े क्यों रहें? किसी के साथ खड़े होने का कम से कम न्यूनतम मापदंड यही है कि वह अपने पुराने गुनाहों का नैतिकता के आधार पर माफ़ी मांग ले। अगर 900 चूहे खाकर भी बिल्ली हज को जाती है तो हज जाने से पहले बिल्ली अपनी गुनाहों पर तौबा करती है। मगर दैनिक भास्कर ने मुसलमानों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ी जातियों इत्यादि के प्रति फैलाए गए घृणा पर कभी माफ़ी नहीं मांगी। जब माफ़ी नहीं तो उस पर यकीन भी नहीं है। आज मोदी बरिया यानी कि ताकतवर है, इसलिए उसने पटक दिया। कल उसी मोदी के दम पर भास्कर ने कमज़ोर मुसलमानों, दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के प्रति घृणा फैलाया। आने वाले कल में फिर किसी बरियार का समर्थन मिलेगा, फिर घृणा फैलाएगा। जिसकी फितरत में नफरत फैलाना शामिल है, उसका खत्म हो जाना ही देश हित में है। आगे लिखते हैं, मीडिया लोकतंत्र का खंबा वंबा नहीं है। पाउले फेरेरे के शब्दों में बोले तो ये एक बैंकिंग एजुकेशन है। मीडिया वालों ने रट्टा लगवा दिया कि मीडिया लोकतंत्र का खंबा है। लोगों ने बिना जाने समझे मान भी लिया। मीडिया बस प्रोपेगेंडा का एक टूल मात्र है। कभी सकारात्मक प्रोपेगेंडा और कभी नकारात्मक प्रोपेगेंडा करता है। ये कभी भी विचारधाराओं से आज़ाद भी नहीं रहता। अगर ऐसा नहीं है तो आप कभी स्वयं भी आजमा सकते हैं। आप कभी वामपंथी झुकाव रखने वाले पोर्टल पर संघी विचारकों के लेख और कभी संघी झुकाव रखने वाले पोर्टल पर वामपंथी विचारकों के लेख, या फिर इन दोनों तरह के पोर्टलों पर इस्लामिक या दलित विचारकों के लेख भेजकर देखिए। आप इनके विचारों की निष्पक्षता को स्वयं समझ जाएंगे। ये सभी लोग मीडिया के माध्यम से अपने विचारों का प्रोपेगेंडा मात्र करते हैं, उससे अधिक कुछ भी नहीं। बाकी जो विचारधाराओं से बंधे हुए नहीं हैं, वे सभी दुकान चला रहे हैं। जो अच्छा कीमत देता है उसके लिए पीआर एजेंट की तरह काम करते हैं। दैनिक भास्कर भी उसी तरह का एक दुकान है। आने वाले कल में फिर सत्ता से पैसा मिलेगा, वे फिर उसी के लिए काम करेगा।
इसलिए ऐसे दुकानों का बंद हो जाना ही देश हित में है। आने वाले दिनों में ये लोग सुदर्शन टीवी वाले सुरेश चौहान के को भी माला पहनाकर स्वागत करने की वकालत करेंगे। ये विचारधारा का शून्यकाल है। जो लोग कह रहे हैं कि दैनिक भास्कर इस टाइम आवाज़ उठा रहा है, वो आने वाले टाइम में सुरेश चौहान के जैसे लोगों के लिए भी सिंपैथी के लिए बोल सकते हैं। उर्मिलेश जी जैसे पत्रकार जब मध्यम मार्ग अपनाते हैं तब योग्यता एक कोरी बकवास परिकल्पना है। इसी दिल्ली में योग्यता वाले दर्जनों पत्रकारों को बेरोजगार देख रहे हैं, साथ साथ दर्जनों ऐसे अयोग्य पत्रकारों को भी देख रहे हैं जो बड़े लोगों का माइक और नोटपैड ढोकर सेलिब्रिटी बन गए। जो लोग योग्यता योग्यता चिल्ला रहे हैं वे भी अपनी पहली नौकरी किसी बड़े पत्रकार की सिफारिश के बिना प्राप्त नहीं किए थे। हालांकि कुछ अपवाद भी है जो अपनी योग्यता एवं मेहनतों से ऊंचाई पर पहुंचे हैं। उसी बीबीसी में रेहान फजल हैं जिनको मेहनत और विवेचना से प्रसिद्धि प्राप्त हुई। उसी बीबीसी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके द्वारा लिखे हुए एक पेज की स्टोरी में दर्जनों गलतियाँ होती है, मगर वे भारतीय भाषाओं और यूट्यूब का हेड बने बैठे हैं केवल इसीलिए कि उनकी पीठ पर बड़े शूरमाओं का हाथ है। ये स्थिति केवल पत्रकारिता में नहीं बल्कि सभी प्रोफेशन में है। योग्यता को भारत में पैर की धूल समझा जाता है। जिस दैनिक भास्कर का आप सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपको लगता है कि मीडिया की आवाज़ दबाई जा रही है, उनका ट्वीट देखिए। दिल्ली दंगे में अब तक 38 मौतें, दिल्ली के दर्द को सुन रहे हो शाहीन बाग। तो ये कभी भी आदिवासी और ये कभी भी दलित, मुसलमान और आदिवासी के पक्ष में नहीं रहे हैं, हमेशा उन्हीं के खिलाफ रहे हैं। और अब जो सबसे बढ़िया पोस्ट है वो देखिए। दैनिक भास्कर वाले मामले में अलग अलग संस्थानों में नौकरी कर रहे पत्रकारों या नौकरी से निकाले गए पत्रकारों की अपनी मजबूरी हो सकती है। चूँकि पत्रकारिता ही उनका प्रोफेशन है, इसलिए आगे उनको नौकरी भी इन्हीं लोगों के बीच करनी है। इसलिए उनके द्वारा माध्यम वर्ग अपनाना या दैनिक भास्कर का कसीदा गढ़ना उनकी अपनी मजबूरी है, लेकिन मेरे जैसे लाखों लोगों का इस प्रोफेशन से कोई संबंध नहीं है। इसलिए हम लोग दैनिक भास्कर का समर्थन या विरोध अपने मुद्दे के आधार पर ही करेंगे। हम ये मूल्यांकन करेंगे कि सीएए आंदोलन के समय, तबलीगी जमात के मुद्दे पर, दिल्ली दंगे के समय, शाहीन बाग धरने पर, शरजील इमाम और अन्य छात्र नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर, मुस्लिम युवाओं की आतंकवाद के नाम पर फर्जी गिरफ्तारी, सैकड़ों लिंचिंग, लव जिहाद, धर्म परिवर्तन, 3 तलाक इत्यादि मुद्दों पर दैनिक भास्कर का क्या रुख था। हमारा अपना मुद्दा, हमारा अपना स्टैंड। इन मुद्दों पर मूल्यांकन करने के बाद इसी निर्णय पर पहुंचा हूं कि ऐसी मीडिया संस्थानों का डूब जाना ही देश हित में है। वैसे भी दैनिक भास्कर के डूब जाने से अग्रवाल बंधुओं पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। माइनिंग, रियल एस्टेट, ठेकेदारी और अन्य कारोबारों में तो उनका सब चंगा है। और ये वाली पोस्ट देखिए, द टेलीग्राफ और एबीपी न्यूज़ दोनों ही आनंद बाजार पत्रिका ग्रुप का है। टेलीग्राफ प्रिंट मीडिया है जिसकी पहुंच बहुत कम है। एबीपी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जिसकी बहुत प्रत्येक व्यक्ति तक है। एबीपी जहर फैलाता है और टेलीग्राफ बैलेंस करता है। जनता एकदम खुश रहती है, इमोशन का व्यापार ऐसे ही चलता है। टेलीग्राफ को आप देखते होंगे, मोदी के खिलाफ मुखर रहता है, आए दिन उसकी जो है फ्रंट पेज वायरल होता रहता है। और अब जो सबसे बढ़िया पोस्ट है वो उसको सुनिए। भारतीय मीडिया और पश्चिमी मीडिया एक जैसी ही है, बल्कि पश्चिमी मीडिया ज़्यादा खूंखार है। उदाहरण सामने है, लगभग 400 वर्षों तक स्पेन की कॉलोनी क्यूबा थी। अमेरिका की नज़र क्यूबा पर थी। स्पेन पर हमला करने के लिए अमेरिका बहाना ढूंढ रहा था। अमेरिका ने एक जहाज़ क्यूबा के लिए रवाना किया। जैसे ही जहाज़ क्यूबा पहुंचा, 15 जनवरी 1898 की रात जहाज़ में जोरदार धमाका हुआ। अमेरिका की एक इंटरनल जांच एजेंसी ने इस हमले का जिम्मेदार स्पेन को ठहराया, जबकि स्पेन इस हमले में हाथ होने में लगातार इनकार करता रहा। उस समय वहां की समाचार पत्रों ने लेखों एवं रिपोर्टों के माध्यम से अमेरिका के नागरिकों को स्पेन के खिलाफ बदला लेने के लिए भड़काना शुरू किया। स्थिति ऐसी बन चुकी थी कि नागरिक सड़क पर निकलकर स्पेन पर हमला करने के लिए सरकार पर दबाव डालना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि जर्मनी, ब्रिटेन, रूस, इटली के साथ साथ कैथोलिक चर्च के पोप की बातों को भी नज़रअंदाज करते हुए अमेरिका ने युद्ध को इंसानियत के हक में बताते हुए स्पेन पर हमला कर दिया। परिणाम स्वरूप क्यूबा में कत्लेआम हुआ। लगभग 125 वर्षों के बाद भी जहाज धमाके में स्पेन का हाथ साबित नहीं हुआ। अमेरिका में उसी तरह की स्थिति वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला होने के बाद पैदा हुई। अफगानिस्तान के विरुद्ध जंग को सही ठहराने के लिए अमेरिका की मीडिया ने बवाल मचा रखा था। पश्चिमी मीडिया ने बायोलॉजिकल एवं न्यूक्लियर बम होने की झूठी अफवाह फैलाकर इराक को बर्बाद कर दिया, जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने इराक पर हमले को लेकर बाद में माफ़ी भी मांग ली थी। अर्थात दुनिया को जंग का मैदान बनाने में पश्चिमी मीडिया का सबसे बड़ा रोल रहा है। लेकिन पश्चिमी देश अपनी मीडिया को न्यूट्रल एवं निष्पक्ष दिखाने के लिए बीच बीच में किसी भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से कुछ कठिन प्रश्न वाले
वीडियो वायरल कर देते हैं ताकि पश्चिम की मीडिया की निष्पक्षता पर उंगली ना उठे। भारतीय लोग भी क्यूबा, अफगानिस्तान, इराक इत्यादि देशों की बर्बादी पर पहुंचाने वाली मीडिया का कसीदा पढ़ना शुरू कर देते हैं। वर्तमान में दैनिक भास्कर के मुद्दे पर भी भारतीयों की वही स्थिति है। भास्कर की नफरती एवं जहरीली पत्रकारिता ने देश के मुसलमानों, दलितों, आदिवासियों एवं अल्पसंख्यकों को आग की भट्टी में डाल दिया। मगर देश की जनता को लग रहा है कि सरकार विरोधी 2-4 हेडलाइन लगाकर भास्कर ने क्रांति कर दी। ऐसे नफरती एवं जहरीली मीडिया संस्थानों का डूब जाना ही देश हित में है। तो भास्कर ने 2-4 हेडलाइन लिख के सहानुभूति लूट ली है और लोगों को लगने लगा है कि ये सबसे मुखर है मोदी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, और लगातार सवाल पूछ रहा है। जबकि अब से पहले लगातार वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के खिलाफ सिर्फ नफरत फैलाता आया था, जो कि उसका मेन मोटिव है। क्योंकि जो वो लोग चलाते हैं, जो जनरल कैटेगरी के वो लोग चलाते हैं आरएसएस की विचारधारा के, वो कभी भी नहीं चाहते कि दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान आगे बढ़े। वो इनको कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। और अब आने वाले टाइम में अगर आगे चल के जैसा इस पोस्ट में समझाया गया है कि अगर इनकी सेटिंग हो जाती है सरकार से, तो कोई अचंभा नहीं होगा कि वो फिर से मुसलमानों, दलितों, आदिवासियों के खिलाफ लिखना शुरू कर दे। तो चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि कौन सी मीडिया हमारे साथ है और कौन सी मीडिया नहीं है। ये तो सोशल मीडिया है जो हमको पता चल जाता है। बाकी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ पर दलित, पिछड़ा, आदिवासी, उनकी खबरें सरासर गायब है, नदारद है। और जो अपने लोग हैं, अपने समाज के लोग हैं, वो अपने चैनल को आगे नहीं बढ़ाते। वो लोग समझते हैं, उनको भी वही देखना अच्छा लगता है कि जो सवर्ण बता रहे हैं या जो आरएसएस का एजेंडा है जो वो बताते हैं, उन्हीं को वो अच्छा लगता है। आप लोगों की क्या राय है इस सब पर? अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।